पाठशाला में अभी तक हमने त्रस और स्थावर जीवों की चर्चा की। आज हम विशेष रूप से पंचेंद्रिय जीवों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों को त्रस और स्थावर जीवों के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो गई। आज हम ये जानना चाहेंगे कि पंचेंद्रिय जीवों के कितने भेद होते हैं। जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं, वे जीव पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीवों के मन होता है और कुछ जीवों के मन नहीं होता। अर्थात जो पांच इंद्रिय जीव पांच इंद्रियों से सहित हों और जिनके मन ना हो वे असैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, और जिनके पांचों इंद्रियां हों और मन भी हो वो सैनी पंचेंद्रिय जीव होता है। इस तरह पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हुए, सैनी और असैनी। तो सैनी जीव में क्या विशेषता होती है? हमें कैसे मालूम पड़े कि कोई जीव सैनी है या नहीं? सैनी जीव मन सहित होते हैं। मन का काम होता है शिक्षा और उपदेश ग्रहण करना। किसी जीव को आप कुछ भी पढ़ाएं, अगर वो पढ़ लेता है, याद कर लेता है, समझिए सैनी है। अगर उसका नाम लेने पर उसको बुलाएं और वो ये समझ जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो सैनी है। मन का यही काम होता है कि वह अपना पहले किए हुए को याद रखे, शिक्षा उपदेश ग्रहण करे, अपने हित की बात को अच्छी प्रकार जानता हो, अपना नाम भी याद रखता हो, उसे हम कहते हैं सैनी। तो क्या असैनी जीव इन बातों को नहीं जानते? असैनी जीव के मन नहीं होता। मन नहीं होने के कारण उसमें शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती। मान लो कोई तोता है, असैनी है, तो असैनी तोते को आप कितना ही पढ़ाओ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। सैनी तोता होगा, उसे पढ़ाएंगे तो वो आपके बताए हुए अनुसार राम राम या कुछ भी बोलना सीख जाएगा। तो जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते वे असैनी होते हैं। ये काम मन का है। मैंने कल क्या किया था, मैंने कल किसको क्या बोला था, ये मन का काम है। असैनी जीवों को ये याद नहीं रहता। वो किसी जीव ने उनको मारा हो तो उसकी दुश्मनी को भी याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उनके मन नहीं है। इसलिए जो असैनी है शिक्षा उपदेश बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, अपना नाम भी याद नहीं रखते कि मेरा नाम क्या है, कोई इस नाम से पुकारे तो मैं बोलूँ या नहीं, ये उनको ध्यान नहीं रहता। अब हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि कौन से जीव सैनी ही होते हैं और कौन से जीव असैनी ही होते हैं। जितने एक इंद्रिय जीव होते हैं अर्थात स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक यानी गोदिया, सब नियम से असैनी होते हैं। जितने दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव और चार इंद्रिय जीव होते हैं, जिनको हमने कल विकलत्रय के नाम से पुकारा था, ये भी सब नियम से असैनी होते हैं। अर्थात समस्त एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव तो नियम से असैनी ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय में कुछ सैनी होते हैं, कुछ असैनी। ध्यान से देखना, नरक में रहने वाले जितने नारकी जीव हैं नियम से सैनी, सब सैनी होते हैं। जितने मनुष्य हैं वो सब सैनी होते हैं। स्वर्गों में जितने भी देवता हैं सारे के सारे सैनी ही होते हैं। नारकी, मनुष्य और देव, इनमें असैनी कोई भी नहीं होता। अब रही बात त्रियंचों की। त्रियंचों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नियम से असैनी होते हैं। पंचेंद्रियों में कुछ सैनी होते हैं और कुछ असैनी होते हैं। ये जितने भी आपने जीवों की चर्चा करी, ये सारे संसारी जीव हुए। तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हें हम सैनी माने या असैनी? एक पाठ में हमने ये बताया था, कुछ जीव ऐसे हैं
जो इंद्रिय और मन से जानते हैं उन्हें हम कहते हैं इंद्रिय ज्ञान और अनिंद्रिय ज्ञान। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इंद्रिय मन से नहीं जानते, अपनी आत्मा से जानते हैं। जो मन से जानते हैं, जिनके मन होता है, वो सैनी होते हैं। अरहंत भगवान के मन नहीं होता, इंद्रियां होती हैं, लेकिन इंद्रियों से वो जानते नहीं। इसलिए अरहंत भगवान के इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान नहीं होता। वो जो कुछ भी जानते हैं वो आत्मा से जानते हैं। सिद्ध भगवान भी ऐसे ही होते हैं। सिद्ध भगवान के भी इंद्रिय मन नहीं होता, शुद्ध आत्मा है, और वह शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाली है। इसलिए वह किसी माध्यम से नहीं जानती। मन भी तो एक माध्यम है ना, मन के द्वारा जाना जाता है। इसलिए अरहंत और सिद्ध भगवान को हम असैनी तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि असैनी तो बड़े छोटे और ख़राब जीव माने जाते हैं। सैनी इसलिए नहीं कहेंगे कि वे मन से नहीं जानते। अब प्रश्न खड़ा होता है, फिर इनको किस में माने? हम इनको सैनी और असैनी इन दोनों से भिन्न मानते हैं। आचार्यों ने इनको अलग लिखा है कि जो मन वाले हैं वो सैनी, मन रहित वो असैनी। लेकिन जिनके जो जीव तो हैं और ना मन ना सैनी है ना असैनी है, ऐसे जीव होते हैं अरिहंत और सिद्ध भगवान। इनके ज्ञान तो है, पर मन न होने के कारण सैनी या असैनी दोनों पना नहीं होता। तो इसका मतलब हम ये समझें कि जो सैनी और असैनी पंचेंद्रिय जीवों का भेद हुआ वो सिर्फ तिर्यंचों में ही पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सैनी और असैनी का भेद मात्र त्रियंच गति में है, नारकी देव और मनुष्यों में नहीं। त्रियंच पंचेंद्रिय दो प्रकार के हैं, सैनी और असैनी। अन्य तीनों गतियों के जीव तो सैनी ही होते हैं और पंचेंद्रिय ही होते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों के भी क्या भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल, त्रियंच पंचेंद्रिय जीव तीन प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नवचर। इनके तीन भेद होते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि जलचर जीव किसे कहते हैं? आप शब्द देखो ना, जल चर। जो जीव, जो पंचेंद्रिय जीव जल में ही रहते हों, जल में ही पैदा होना, जल में ही रहना, उन जीवों को कहते हैं जलचर। अर्थात जल में रहने वाले जीव जलचर जीव कहलाते हैं। जैसे मगर, मेंढक, कछुआ आदि, मछली आदि। और नवचर जीव? नवचर, नव माने आकाश में, चर माने चलने वाले। अर्थात जो जीव आकाश में उड़ने वाले होते हैं वे नवचर कहलाते हैं। नव माने आकाश, अर्थात आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी आदि हैं उनको हम नवचर जीव कहते हैं। जैसे कबूतर, चिड़िया, चील, कौआ आदि। इसी प्रकार हम थलचर जीवों को भी माने? इसी तरह समझ लीजिए। थल कहते हैं जमीन। हम जो जमीन पर चलने वाले हैं वे कहलाते हैं थलचर। चर माने चलने वाले। जो जमीन पर चलने वाले हों वे जीव होते हैं थलचर। जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, ऊंट वगैरह। हमारी सेना भी देखो तीन प्रकार की होती है कि नहीं? जल सेना, थल सेना और नभ सेना। जो सेना जल में काम करती है वो जल सेना, जमीन पर चलती है वो थल सेना, और आकाश में रहती है वो नभ सेना। हाँ, इससे इनको याद कर लो। कितना अच्छा हमने आपको बता दिया। जो पानी में रहते हों पंचेंद्रिय जीव और दूसरे जीव नहीं। जो पानी में रहते हों जीव वो जलचर, जो जमीन पे चलते हों वो थलचर, और जो आकाश में उड़ते हों वो नवचर। आपके इस एग्जाम्पल से तो दर्शकों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं, अब कभी भूलेंगे नहीं ये। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हम अपने आप को कौन से चर का जीव माने? हम तो आकाश में भी विचरण कर सकते हैं, पानी के अंदर भी तैर सकते हैं और ज़मीन पे तो चलते ही हैं। जितने दर्शक सामने हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं ना,
अगर इनसे भी पूछा जाए तो ये सब यही कहेंगे कि चाहे हम आकाश में उड़ते हों, पानी में तैरते हों, लेकिन हम पृथ्वी पर चलते हैं, इसलिए हम थलचर हैं। लेकिन दर्शकों, आप भूल गए, ये 3 भेद किसके हैं? त्रियंच पंचेंद्री के भेद हैं। तो हम त्रियंच हैं या मनुष्य? मनुष्य। इसलिए ये भेद हमारे नहीं। अगर हम अपने को थलचर मानेंगे ना, तो हम जमीन पर चलने वाले त्रियंच बन जाएंगे। हम पशु नहीं, हम इंसान हैं। इसलिए क्या उत्तर होगा इसका? हम कोई भी चर नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं। ये भेद तो त्रियंच पंचेंद्री के हैं, इसमें हमें क्यों गिना जा रहा है? अभी कुछ ही देर पहले आपने विकलत्रय शब्द का इस्तेमाल किया था। इस शब्द को ज़रा समझा दीजिए। विकल माने होता है अधूरा, अर्थात जिन जीवों की पूरी इंद्रियां नहीं होती और एक इंद्री भी नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं विकल। विकल त्रय, विकल त्रय का मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री वाले जीव, जिनके पूरी इंद्रियां नहीं होती और जो स्थावर भी नहीं हैं, ऐसे 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों को हम विकलत्रय जीव कहते हैं। अब हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि ये त्रियंच पंचेंद्रीय जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? संसार को या लोक को हम 3 भागों में बांटते हैं: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, नीचे अधोलोक या पाताल लोक। त्रियंच पंचेंद्रीय जीव स्वर्ग में या ऊर्ध्वलोक में बिल्कुल नहीं होते। त्रियंच पंचेंद्रीय अधोलोक में बिल्कुल नहीं होते। सारे त्रियंच पंचेंद्रीय जीव सिर्फ मध्यलोक में पाए जाते हैं। कर्म भूमिया जो होते हैं वो 2.5 दीप के अंदर होते हैं और शेष बाहर भोग भूमि के एंड तक पूरे मध्यलोक में त्रियंच पंचेंद्रीय जीव पाए जाते हैं। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा सुनने को मिलता है कि नारकी जीव शेर आदि का रूप बना के आपस में एक दूसरे को खाते हैं। तो वहाँ त्रियंच जीव हुए कि नहीं हुए? नहीं, वो तो उन नारकियों की विक्रिया है। नारकी त्रियंचों के रूप में अपनी शक्ल बना लेते हैं, लेकिन वहाँ त्रियंच पंचेंद्रीय जीव न पैदा होते हैं न वहाँ पाए जाते हैं। वो तो सिर्फ मध्यलोक में पाए जाते हैं। हमें त्रस और स्थावर जीवों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि त्रस जीवों की हिंसा से हम कैसे बच सकते हैं। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने का लाभ क्या है कि हम उसके अनुसार अपना आचरण भी बनाएं। अभी हमने चर्चा की, पिछले दिनों भी चर्चा हुई थी, त्रस और स्थावर। एक इंद्रिय जीव स्थावर और एक इंद्रिय से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव त्रस। इनको जानने से क्या फ़ायदा? हमने इनको जान तो लिया। आचार्यों ने शास्त्रों में इनकी जानकारी क्यों दी? इनकी जानकारी इसलिए दी ताकि हम इनको जानें और इन जीवों की हिंसा से बचें। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे जैसे त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखें आप, आजकल बाज़ार में नॉन वेज मिक्स बहुत सामान आने लगे हैं। हम में से बहुत से दर्शक ऐसे होटलों में जाते हैं जहां वेज नॉन वेज दोनों मिक्स होता है। अगर ऐसे होटलों में आप जाएंगे तो वहाँ जो नॉन वेज सामान है उसकी मिक्सिंग होने के कारण त्रस जीवों की महान हिंसा का दोष लगता है। हमें नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहना है। अंडा शाकाहारी है, अंडा कभी शाकाहारी नहीं होता। इसलिए किसी के बहकावे में आप नहीं आए और इन नॉन वेज और अंडे से बचें। जो बच्चे बैठे हैं ना, ज़रा ये भी ध्यान से सुने। आपके दोस्त की बर्थडे है और उसमें केक काटा जाता है। बच्चों, केक अंडे से ही बनता है। अगर आपको अपनी बर्थडे में केक काटना है तो अपने घर में बनाएं शुद्ध। अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो बाज़ार का केक अंडे का होगा और अंडे का होने से उसमें मांस खाने का दोष लगेगा, त्रस जीवों की हिंसा होगी। दूसरी चीज़, शहद का इस्तेमाल
शहद के अंदर त्रस्त जीवों का भंडार होता है। शहद है क्या? मधुमक्खी ने फूल के ऊपर बैठी, वहाँ से उसका रस चूसा, मुंह में भरा और लाकर उसने जहाँ इकट्ठा करना होता है वहाँ उगल दिया। ये शहद जो है ना, ये मधुमक्खी की उगाल है, पलटी है। और मुंह से निकली हुई ऐसी पलटी बिना त्रस्त जीवों के होती ही नहीं। इसलिए ये चीज़ जो मधु है ना, ये कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, शराब। शराब बड़े जीवों को, बहुत वस्तुओं को, गुड़ आदि को सड़ाकर बनाई जाती है, इसलिए इसमें जीव हिंसा बहुत होती है। 3 चीज़ सबसे पहले छोड़ दें, शराब, नॉनवेज और मधु। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम सब लोगों के घर में एक चीज़ खाने का बड़ा प्रचलन है और दावतों में भी इसका बड़ा प्रचलन है। उसे हम कहते हैं द्विदल। द्विदल क्या होता है? द्विदल का मतलब होता है दाल से या बेसन से आपने कोई चीज़ बनाई, मान लो खिचड़ी बनाई दाल की, या मान ले हमने कढ़ी बनाई बेसन की, या हमने दही बड़ा बनाया। दही बड़ा बनाया और उसको दही में डाल दिया। अब वो दही में डल तो गया, अब वो दही का दही बड़ा जिस समय आपके मुंह में जाएगा ना, उस समय बहुत जीव पैदा होते हैं और वो सब त्रस्त जीव होते हैं। क्या विज्ञान इसका समर्थन करता है? बिल्कुल समर्थन करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नासा, जो अमेरिका में नासा है, जो सारे अंतरिक्ष पर कंट्रोल करता है, उसकी एक ब्रांच जयपुर में खुली है। उनके लेबोरेटरी इंचार्ज एक जैन साहब हैं। वो जैन साहब मेरे पास एक बार इस आकाश के ग्रह मंडल की जानकारी लेने आए थे। मैंने उनसे पूछा, आप जैन हैं, आपके यहाँ नासा में तो बड़े बड़े दूरबीन, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लगे होंगे। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ तो करोड़ों करोड़ों रुपए का एक एक माइक्रोस्कोप लगा है। मैंने उनसे पूछा, जैन होने के नाते क्या आपने कभी ये देखा कि अगर हम दही बड़ा और दही मिला दें, दाल या बेसन दही में मिला दें और उसे अगर हम खाएं तो क्या जीव पैदा होते हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो देख चुका हूँ और छोड़ भी चुका हूँ। मैंने कहा, आपने क्या देखा? उन्होंने बताया, मैंने एक दिन क्या किया, घर से मैं एक दही बड़ा ले गया, दही में डाल के उसको मैंने रखा। मैंने एक अपने मित्र से कहा, तुम इसमें ज़रा अपनी लार या थूक ज़रा सा मिलाना, क्योंकि दही बड़ा हम भी खाएंगे ना, तो अंदर थूक से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने उनसे कहा, तुम इसमें ज़रा सा थूक देना। मैं माइक्रोस्कोप लगा के बैठ गया। मैंने देखा, जैसे ही उसने उसमें थूका, उसके अंदर तो गुच्छे के गुच्छे लटें सी निकल पड़ी, बड़ी छोटी छोटी। और कितनी निकल पड़ी? लाखों करोड़ों। मैंने उनसे पूछा, उन लटों के निकलने में कितना समय लगा? उन्होंने बताया, मैंने अपनी आंख से देखा हुआ है, मात्र 5-6 सेकंड में इतने जीव पैदा हो जाते हैं। इससे हम क्या समझें? हम ये समझें कि दाल और बेसन, इसके साथ अगर दही मिलाकर हमने दही बड़ा बनाया है, तब वो दही बड़ा हमारे मुंह में पहुंचेगा, तो पहुंचते ही हमारे मुंह में तमाम जीव पैदा हो जाएंगे। और जब हम दही बड़ा खाएंगे तो उन त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष हमको लगेगा। कुछ चीज़ें और ऐसी होती हैं, जैसे अंजीर। अंजीर को, गूलर को आप कभी तोड़ो तो तोड़ते ही उसमें से मच्छर से निकलते हैं। जो मच्छर बन जाते हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी जो अभी अधूरे रहते हैं वो सब उसके अंदर ही रहते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो गूलर यूं ही पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो ऐसे जो बड़ आदि के फल होते हैं, गूलर, अंजीर होती हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। इनके खाने में जीव हिंसा बहुत होती है। त्रस्त जीवों की हिंसा से हमें बचना हो तो हमें अचार भी सिर्फ 24 घंटे का लेना चाहिए।
कभी आपको देखना हो तो जो अचार 2 महीने और 4 महीने पुराना है ना, उसमें ज़रा आप माइक्रोस्कोप लगा के तो देखो, उसमें कितनी लटें पड़ी हुई मिलती हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, इन चीज़ों की मैं आपको जानकारी तो दे रहा हूँ, लेकिन मध्यमास मधु का त्याग तो सबको करना ही करना है। द्विदल का त्याग भी सबको कर देना चाहिए। ये मात्र रसना इंद्रिय की लोलुपता है। थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, जो मर्यादाएं शास्त्रों में बताई हैं, जैसे आटा, मसाले आदि, बारिश के दिनों में 3 दिन अगर उन पर निकल जाएं तो 3 दिन के बाद उनमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। हमें उसका विवेक रखना चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ तक मर्यादित भोजन करें। पानी अगर हम अनछना पीते हैं, त्रस्त जीवों की, स्थावर जीवों की, दोनों की हिंसा होती है। रात्रि भोजन अगर हम करते हैं तो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमें अपने खाने पीने में और भी शास्त्रों को पढ़ के, सारी बात तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि अपना कार्यक्रम उतना समय नहीं है दे सकूं, लेकिन फिर भी शास्त्रों से हमें जानकारी करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, जैसे आम है, अगर आम में जुलाई के बाद जैसे ही बारिश पड़ने लगती है ना, उसमें अंदर कीड़े पैदा होने लगते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, जहाँ कीड़ों की उत्पत्ति हो, ये सारे जीव त्रस्त होते हैं, हम इनका सेवन नहीं करें। हम जैनी हैं। जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मः। अगर अहिंसा है तो धर्म है, नहीं तो नहीं। एक बात आपको और बता दूं, त्रस्त और स्थावर या जीव हिंसा के बारे में जितना सूक्ष्म वर्णन जैन धर्म में मिलता है, किसी धर्म में नहीं मिलता। कारण ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। अब हम आते हैं स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिए। स्थावर जीवों की हिंसा से हम नहीं बच सकते, फिर भी हम पूरा अगर यत्नाचार करें तो अच्छी तरह से बच सकते हैं। जैसे घर में पंखा व्यर्थ न चलाएं, सर्दी में हीटर फालतू नहीं चलना चाहिए, एसी या कूलर व्यर्थ में न चले, क्योंकि अगर चलेगा तो जीवों की हिंसा होगी। कभी व्यर्थ में हम जमीन ना खोदें, घास के ऊपर न चलें, कभी हम खड़े हों फूल पत्ती व्यर्थ में न तोड़ें। अगर हम ऐसा करेंगे तो स्थावर जीवों की हिंसा से ज़रूर बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की इस चर्चा से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा, और संक्षेप में आप ज़रा बता दीजिए। हमने त्रस्त और स्थावर जीवों की कहाँ कहाँ हिंसा होती है, उनसे बचने के लिए अपने जीवन में हमें क्या परिवर्तन, खाना पीना पहनना ओढ़ने में क्या चेंज करना चाहिए, इसको हमने आज समझा। मुझे उम्मीद है सभी दर्शक इस पर चिंतन करेंगे और एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। जितनी हिंसा त्रस्त और स्थावर जीवों की जिन जिन प्रसंगों में आप करते हैं, उनमें से जितने प्रसंग छोड़ सकें उतने छोड़ें और आगे बढ़ें। जय जिनेंद्र।